नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंशुल कंसल, एक होम्योपैथिक एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं फिस्टुला यानी कि भगंदर के बारे में। एक ऐसी कंडीशन जिसमें आदमी का रोजाने का काम, उठना, बैठना, चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर वक्त जलन, दर्द या गुदा एरिया से पस जैसा चिपचिपा डिस्चार्ज लगा ही रहता है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया भर की एंटीबायोटिक खा चुका होता है और यहाँ तक कि कोई कोई तो ऑपरेशन भी करा लेता है, लेकिन उसकी ये समस्या फिर से वापस आ जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसका असली कारण क्या है और क्यों ये ऑपरेशन के बाद भी दोबारा हो जाता है। और फिर आपको बताऊंगा एक घरेलू नुस्खा जो आपकी इस समस्या को बाहर से हील करेगा। और उसके बाद बताऊंगा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो आपकी समस्या को जड़ से ठीक करेगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज के बाद ये फिस्टुला आपको कभी तंग नहीं करेगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी हेल्दी वीडियोस जिसमें होम्योपैथिक रेमेडीज के साथ साथ घरेलू नुस्खे भी शामिल होते हैं, जिससे आपको डबल फायदा होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर फिस्टुला होता क्या है, क्यों ये इतना जिद्दी होता है और क्यों ये आदमी को हर दिन फिजिकली और मेंटली थका देता है। देखिए दोस्तों, हमारे एनस के अंदर छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम एनल ग्लैंड्स बोलते हैं। इनका काम सिर्फ इतना सा होता है कि ये हमारे गुदा एरिया में लुब्रिकेशन बनाते हैं, जिससे मोशन स्मूथली निकल सके और वहाँ पे फ्रिक्शन ना हो। लेकिन कई बार ये ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाती है और उसमें अंदर इन्फेक्शन जमा होने लगता है, जिससे वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पस बनता है और फिर वो इन्फेक्शन प्रेशर बनाते हुए अपना एक नया रास्ता बना लेता है। और जो रास्ता इन्फेक्शन बनाता है उसी को हम फिस्टुला कहते हैं। यानी एक छोटा सा टनल, एक एंड एनस के अंदर और दूसरा एंड स्किन के बाहर, और यही छोटे से होल से रोज रोज वो चिपचिपा डिस्चार्ज निकलता रहता है, जिसकी वजह से अंडरवेयर गीला रहता है, दर्द होता रहता है, इचिंग होती रहती है और आदमी चलते फिरते बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता रहता है। और सबसे सेंसिटिव बात होती है बाथरूम जाना। मोशन करते ही ऐसी जलन और दर्द होता है जैसे अंदर आग लग गई हो, और ये डेली होता है। आदमी मेंटली बोल देता है कि यार ये क्या बोरिंग जिंदगी हो गई है और ये कब ठीक होगा। और दोस्तों, लोग इसमें सबसे पहले यही गलती करते हैं कि इसको पाइल समझ लेते हैं और ऑइंटमेंट, क्रीम, एंटीबायोटिक लगाते रहते हैं। लेकिन ऑइंटमेंट सिर्फ आउटर एरिया को ठीक करता है और फिस्टुला तो अंदर का ट्रैक होता है। तो जब तक वो इंटरनल ट्रैक बंद नहीं होता, फिस्टुला कभी ठीक होता ही नहीं। कई लोग तो 2-3 बार एंटीबायोटिक खाते हैं, लेकिन सिर्फ 1-2 हफ्ते रिलीफ मिलता है, उसके बाद बिल्कुल वैसे ही वापस डिस्चार्ज होने लगता है। और कई लोग तो ऑपरेशन तक करा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो 4-6 महीने बाद फिर से वापस आ जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ऑपरेशन इतना बड़ा होता है फिर वापस कैसे आ जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे 3 सिंपल साइंटिफिक रीजंस होते हैं। पहला रीजन, फिस्टुला की टनल कई बार डीप होती है, उसमें 2-3 ब्रांचेस होती है और ऑपरेशन में सर्जन सारी ब्रांचेस को क्लीन नहीं कर पाता, जिससे वहाँ पे इन्फेक्शन दोबारा जमने लगता है और वो फिर से टनल बनाना शुरू कर देता है। दूसरा रीजन, जो अंदर इंटरनल ओपनिंग होती है जहाँ से ये पूरा ट्रैक शुरू होता है, वो अगर क्लोज नहीं होता तो इन्फेक्शन फिर से प्रेशर बनाता है और वो ही पुराना रास्ता फिर से ओपन हो जाता है। और तीसरा रीजन, अगर आदमी का लाइफस्टाइल, डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन वैसे का वैसे ही रहे तो फिर से रिपीट होने के चांसेस लगभग 100% होते हैं। तो जब तक आदमी अपनी डेली हैबिट्स चेंज नहीं करेगा, फिस्टुला बार बार वापस आता रहेगा। अब दोस्तों, एक सिंपल सी बात समझ लो, फिस्टुला एक दिन में नहीं बनता, ये महीनों की इन्फेक्शन हिस्ट्री होती है और इसके कुछ क्लियर रीजंस होते हैं। जैसे सबसे पहला, कॉन्स्टिपेशन और हार्ड स्टूल। जब स्टूल हार्ड होता है तो एनस की ग्लैंड्स पर प्रेशर पड़ता है और वो ब्लॉक हो जाती है। दूसरा इसका रीजन है स्पाइसी और ऑयली फूड, जो आज के टाइम में हम बहुत ज्यादा खाते हैं। ये चीजें दोस्तों डायरेक्ट इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है, जिससे एरिया सेंसिटिव हो जाता है। तीसरा रीजन है फिशर। अगर किसी को क्रोनिक फिशर है तो वो फिस्टुला में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि फिशर के थ्रू इन्फेक्शन इनसाइड चला जाता है। चौथा रीजन है सिडेंटरी लाइफस्टाइल। सारे दिन चेयर पर बैठना, एक्सरसाइज न करना, पानी कम पीना, इससे भी ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है और ग्लैंड्स ब्लॉक होने लगते हैं। और पांचवा रीजन है डाइजेशन और इम्यूनिटी का वीक होना। जिनका लीवर स्लो होता है या डाइजेशन वीक होती है, वो लोग इन्फेक्शन को ठीक से एलिमिनेट नहीं कर पाते और इन्फेक्शन ग्लैंड में ही स्टक हो जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आज मैं आपको जो घरेलू उपाय और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा, वो फिस्टुला को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। तो चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं उस घरेलू नुस्खे की जो आपके फिस्टुला को बाहर से हील करेगा। दोस्तों, इस नुस्खे में आपको सिर्फ एक मेन इंग्रेडिएंट चाहिए, हल्दी और नारियल का तेल। हल्दी में दोस्तों कुरकुमिन होता है, जो एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी है और इन्फेक्शन को नेचुरली रिड्यूस करता है।
और कोकोनट ऑयल एरिया को मॉइस्चराइज करता है, जिससे जलन इंस्टेंटली कम होती है। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच हल्दी लीजिए और उसे थोड़े से नारियल तेल में मिक्स करके एक थिक पेस्ट बना लीजिए और फिर इस पेस्ट को कॉटन पर लगाकर एनएस के एक्सटर्नल होल के आसपास हल्का सा अप्लाई कर दीजिए। बट ध्यान रहे, बाहर अप्लाई करना है, अंदर नहीं। ऐसे आप इसको दिन में 2 बार यूज कर सकते हो। इससे डिस्चार्ज भी कम होता है और पेन भी कम होता है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन की, जो ये फिस्चुला स्पाइनल टनल को अंदर से हील करके जड़ से ठीक करती है। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है साइलिशिया 6X। साइलिशिया फिस्चुला में एक मैजिक मेडिसिन है। ये बॉडी के अंदर जमे हुए पस को बाहर निकालने में हेल्प करती है, इन्फेक्शन को ड्राई करती है और जो टनल हार्ड हो गया होता है उसकी हीलिंग स्पीड को बढ़ाती है। कई पेशेंट्स में तो सिर्फ साइलिशिया से ही डिस्चार्ज 40 से 50% तक कम हो जाता है और पेन ऑलमोस्ट गायब हो जाता है। तो आपको इसकी 6 गोली ऐसे ही चूस के खानी है और इसको आपको दिन में 3 बार लेना है, यानी कि एक बार सुबह लीजिए, एक बार दोपहर को लीजिए और एक बार शाम को लीजिए। अब बात करते हैं दूसरी मेडिसिन की, जो मेरा बनाया हुआ होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है। ये दोस्तों 2 दवाइयों से मिलके बना है। इसमें पहली दवाई है पाइनिया मदर टिंचर। पाइनिया मदर टिंचर दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है फिस्चुला के लिए। ये एनस के अंदर जो रोनेस, बर्निंग और वुंड होता है उसको हील करने में बहुत हेल्प करती है और ये फिस्चुला के इंटरनल ओपनिंग को भी सूद करती है। और दूसरी मेडिसिन है दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में रेटेनिया मदर टिंचर। ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है फिस्चुला के लिए। ये मोशन के बाद जो फायर जैसी बर्निंग और पेन होता है उसको बहुत इफेक्टिवली कम करती है और साथ ही साथ इन्फेक्शन को भी खत्म करके फिस्चुला के पूरे ट्रैक को सुखाती है। तो ये दोनों मेडिसिन एक साथ मिलकर फिस्चुला टनल को श्रिंक करती है, पेन, बर्निंग, इचिंग को रिड्यूस करती है, डिस्चार्ज को कम करती है और टिश्यू हीलिंग स्पीड को बढ़ाती है। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल हो जाता है। तो आपको इन दोनों मदर टिंचर की 15-15 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 2 बार पीना है, यानी कि एक बार सुबह पीजिए और एक बार शाम को पीजिए। तो ऐसे आप साइलिशिया 6X और ये कॉम्बिनेशन लेंगे, आपको सिर्फ 1 दिन में ही रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा और 2-3 महीना रेगुलर यूज करने से आपकी फिस्चुला की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके साथ दोस्तों फिस्चुला में कुछ हैबिट्स अडॉप्ट करना भी बहुत जरूरी है ताकि फिस्चुला डबल स्पीड से ठीक हो सके। जैसे स्पाइसी और ऑयली फूड को अवॉइड कीजिए, रोजाना कम से कम 2-3 लीटर पानी जरूर पीजिए और अपने डेली रूटीन में सॉफ्ट फाइबर डाइट जैसे पपाया, कुकुम्बर, दलिया ये सब जरूर लीजिए। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि बहुत देर तक एक ही जगह पे बैठना अवॉइड करना है और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होने देना है। अल्कोहल, टी, कॉफी जितना कम हो सके उतना कम पीना है और इसके अलावा थोड़ा क्लीनिंग का भी ध्यान रखना है कि अंडरवेयर हमेशा ड्राई होना चाहिए और गुदा एरिया को हमेशा साफ रखना है, लेकिन ध्यान रहे बहुत ज्यादा हार्श साबुन इस्तेमाल नहीं करना है। तो ऐसे आप इन छोटी छोटी चीजों से आपकी फिस्चुला की हीलिंग स्पीड को डबल कर सकते हैं। तो दोस्तों फिस्चुला एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे लोग बाग छुपाते रहते हैं, पर वो उनकी डेली लाइफ को अंदर से डैमेज कर देती है। तो दोस्तों आप भी ये घरेलू नुस्खा और ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप फिस्चुला से परेशान हो और आपको कैसे भी आराम नहीं मिल रहा है तो आप अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर करवा सकते हैं। मैं आपके सिम्टम्स, डिस्चार्ज टाइप, ड्यूरेशन और ट्रैक के पैटर्न के हिसाब से प्रॉपर प्लान बना दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, कंसल्ट होम्योपैथी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में फिस्चुला लिख दीजिए ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोग जेन्युइनली रिलीफ चाहते हैं। तो मिलते हैं हम फिर अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। डॉक्टर अंशुल कंसल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।